Hello friends, once again welcome to my channel Auto Tech Surf। आज हम टाटा कर्व के 1.2 लीटर GDI इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का हाईवे में फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैंने आखिर इस पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन को ही क्यों चूज किया, जिसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि टाटा मोटर्स ने पहली बार 1.2 लीटर GDI इंजन जिसका ब्रांड नेम हाइपरियन रखा गया है, कर्व के साथ बाजार में उतारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए इंजन के साथ नए कर्व में क्या माइलेज आपको रियल वर्ल्ड में मिलता है। वैसे तो टाटा मोटर्स ने कोई सटीक माइलेज डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग यूसेज पैटर्न में आपको इसका माइलेज टेस्ट किया जाए, ताकि आप इस पावर ट्रेन को कंसिडर करते टाइम इस माइलेज को भी कंसिडर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम टैंक को फिल कर लेते हैं, ताकि ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के एवरेज और टैंक फिल टू टैंक फिल एवरेज का कंपैरिजन कर सकें। और कंसिस्टेंसी के लिए हम फर्स्ट ऑटो कट ऑफ में ही स्टॉप कर देंगे। ये देखिए, नाउ द टैंक इज फिल्ड, रेडी टू गो। लेकिन उससे पहले ट्रिप ए को हम 0 पे सेट कर देंगे एंड साइमल्टेनियसली ट्रिप बी को भी हमने 0 पे सेट कर लिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू टच ऑन अ हाईवे। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट ऑन NH4 बिटवीन बैंगलोर टू पुणे, एक लॉन्ग ड्राइव पे, टू अंडरस्टैंड इसका एक स्टेबलाइज फ्यूल एवरेज ऑन अ हाईवे कितना मिलेगा। तो मैं ड्राइव के शुरुआत में ही कंडीशन को क्लियर कर देता हूं। आई एम गोइंग टू ड्राइव विथ सिंगल ड्राइवर, AC ऑन, और कहीं ना कहीं मेरी जो स्पीड लिमिट रहेगी वो 80 से 90 के बीच में रहेगी। क्योंकि कर्व में भी 3 इंजन के ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, दैट इज इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। और क्योंकि मैं हाईवे में हूं तो मैं इकोनॉमी और पावर को बैलेंस करके चलाना चाहूंगा, इसीलिए मैंने आज सिटी मोड को चूज किया है, विच इज नथिंग बट द नॉर्मल मोड इन अदर्स लैंग्वेज। चलिए शुरुआत में ही थोड़ी सी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक नजर मार लेते हैं। अभी तक मैं 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूं विद एन एवरेज ऑफ 16.5 किलोमीटर पर लीटर, जो कि डेफिनेटली अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कहीं ना कहीं 80 से 90 की स्पीड को मेंटेन कर सकूं ऑन 6th गियर, विच इज इट्स टॉप गियर एज वेल एज द ओवरड्राइव गियर फॉर बेटर माइलेज। वैसे तो कर्व में सारे मॉडर्न नए फीचर्स दिए गए हैं, बट व्हाट इज मिसिंग इज अ वेरी बेसिक डेड पेडल। जी हाँ, जब मैं क्लच का ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम कि लेफ्ट लेग को मैं कहां पे रेस्ट करूं। Is Tata Motor is promoting to rest on the clutch pedal? So from a while मैं एक घाट को अभी जस्ट क्रॉस किया हूँ, जहाँ पर मैंने काफ़ी देर से एक्सेलरेशंस नहीं किया है एंड कॉन्स्टेंटली द व्हीकल वॉज गेटिंग क्रूसिंग डाउन। तो जिसका असर मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं माइलेज पर भी पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये अब 21 के आसपास दिखा रहा है, which is definitely the benefit goes to the slope and still going to settle down as we keep on driving. तो 50 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं एट एन एवरेज ऑफ 16.8 किलोमीटर पर लीटर। अगर आपका डिस्टेंस टू एमटी का अगर आप ध्यान देखेंगे तो इस वक्त ये 311 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि शुरुआत में 326 था। यानी कि ये बीच बीच में जैसे जैसे चल रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, वैसे अपने आप को रिकैलिब्रेट भी कर रहा है। देखिए, देयर इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशंस व्हेन आई एम ड्राइविंग एट पर्टिकुलर स्पीड, और गाड़ी को मैं अभी न्यूट्रल कर देता हूँ। ये देखिए, द गियर शिफ्ट इंडिकेटर में अभी भी गियर्स दिखा रहे हैं, 4th, 5th, 6th, न्यूट्रल, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक छोटा सा बग महसूस हो रहा है। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑन अगेन सेम गियर शिफ्ट इंडिकेटर, जब मैं गियर चेंज कर रहा हूं तो देयर इज अ ब्लैंक स्पॉट बिटवीन चेंजिंग गियर्स एंड द एक्चुअल इंडिकेशन, यानी कि देयर इज अ डिले इन इंडिकेशन एज वेल।
तो इस वक्त हमने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है एंड स्टिल मेंटेनिंग द फ्यूल एवरेज ऑफ 16.4 किलोमीटर पर लीटर एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स DTE जो कि अभी भी 302 किलोमीटर दिखा रहा है 100 किलोमीटर कवर करने के बावजूद भी, जो कि स्टार्ट में 326 था, यानी कि कैलिब्रेशन इज इफेक्टिवली वर्किंग। इस वक्त भी हमने 300 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया है और स्टिल 17.4 का माइलेज हम मेंटेन कर पा रहे हैं। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट। तो काफ़ी वक्त से हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने तय कर लिया है और हाफ ऑफ द फ्यूल टैंक इज़ ऑलरेडी बीन कंज्यूम्ड। इस वक्त हमें कहीं ना कहीं 17.4 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज दिख रहा है, जो कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इस कंडीशन में स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि काफ़ी समय से ये फ्यूल एवरेज ज्यों का त्यों बना हुआ है विथ अ डिस्टेंस टू एम्प्टी फिगर ऑफ 263 किलोमीटर्स। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम टैंक फिल टू टैंक फिल का फ्यूल एवरेज इस ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम किसी पेट्रोल बंक को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हम टैंक फिल कर सकें एंड वी विल गोइंग टू एंश्योर दैट ये वंस अगेन 1 क्लिक के पर ही कट ऑफ हो जाए। ये देखिए फर्स्ट कट ऑफ हो चुका है और इस वक्त हमने 22.06 लीटर फ्यूल का कंज्यूम किया है। फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेटर की मदद से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये 16.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट पेट्रोल बंक के क्वांटिटी एरर्स के ऊपर डाला जा सकता है। और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि गाड़ी के ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो FE का आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल क्वांटिटी ऑफ द टैंक से मेल खा रहा है। विद दिस मैं ये कंक्लूड कर पाऊंगा कि हमने जो 80 से 90 की स्पीड के ऊपर गाड़ी सिंगल ड्राइवर AC ऑन के साथ हाईवे में सिटी मोड में चलाई है, कहीं ना कहीं आपको 17 का फ्यूल एवरेज दे देगी। लेकिन हाँ, अगर आप पैसेंजर्स इंक्रीज करते रहेंगे और साथ में अगर लोडिंग ग्रॉस व्हीकल वेट तक चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको 13 से 15 का फ्यूल एफिशिएंसी आपको हाईवे में मिल सकता है। होप कि अगर आप ये गाड़ी को लेने का मन बना रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी का आइडिया मिल ही गया होगा। जैसे मैंने बताया था कि इस गाड़ी में अभी भी इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हम फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट करते रहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी में सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी कैसे निकाला जा सकता है और किस मोड में। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पुट इट इन योर कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ड्राइविंग।